हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वहीं अब बात करते हैं भीलवाड़ा की, जहां प्रसिद्ध डंडीगढ़ मिर्ची पूरे देश में प्रसिद्ध है। इस मंडी में मध्य प्रदेश के कई जिलों की मिर्ची यहां बिकने को आती है, लेकिन सुविधाओं के अभाव में व्यापारी यहां नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे किसानों को पूरा फायदा नहीं मिल पाता है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। जहां एक और सरकार कृषि क्षेत्र से जुड़े रोजगारों को बढ़ावा देने के बड़े बड़े दावे करती है, वहीं भीलवाड़ा मिर्च मंडी प्रशासनिक अनदेखी के चलते बदहाली का शिकार हो रही है। रतलाम की मीठी मिर्च यहां बिकने के लिए आती है। रतलाम में आदिवासियों द्वारा मिर्च के बिट तोड़ने का काम किया जाता है, क्योंकि वहां मजदूर सस्ते मिल जाते हैं, जबकि दूसरी जगह मजदूरों की रेट्स काफी ज्यादा हैं। इसलिए इस मंडी में मध्य प्रदेश के मंदसौर, धार, झाबुआ, रतलाम और नीमच सहित कई जगहों की मिर्ची भीलवाड़ा की इस मंडी में रोजाना तकरीबन 800 से 1000 बोरी बिकने के लिए आती हैं। एमपी से भीलवाड़ा पास होने की वजह से किसान यहां मिर्ची बेचकर वापस चले जाते हैं, लेकिन सुविधाओं के अभाव के चलते व्यापारी यहां नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे किसानों को इसका पूरा फायदा नहीं मिल पाता। पुरानी मंडी होने के बावजूद भी सरकार यहां सुविधा उपलब्ध करवाने में विफल रही है। मंडी परिसर पिछले कुछ सालों से कपास मंडी थी। ये 25 साल से बंद रहने के बाद में कपास नहीं आती, तो मंडी वालों ने मिर्ची मंडी इसको आवंटित की। भाई मिर्ची मंडी यहाँ व्यवसाय हो जाए। मध्य प्रदेश के किसान यहाँ मिर्ची लाते हैं, सभी किसानों में माल आता है यहाँ पे, और ऑक्शन लगता है, नीलामी से माल बिकता है यहाँ पे। और इस मंडी परिसर में आने के बाद में न तो यहाँ पे कोई कुछ भी किसी प्रकार से कोई फैसिलिटी नहीं है, मतलब यूँ न तो यहाँ पे नालियाँ हैं, न रोड है, न लाइटें हैं, न पीने के लिए पानी है। उसके बावजूद भी मंडी वाले हमारे से कहते हैं हमारे को रेवेन्यू जमा कराओ। रेवेन्यू जमा कराए तो माल परिसर में ही हम जमा करा रहे, कोई तकलीफ नहीं उसमें। लेकिन रीजन ये है कि नुकसान यहाँ पे किस चीज़ का, कि व्यापारी घबरा आते ही नहीं, बहुत से किसान तो यार सुविधा कुछ भी नहीं। बरसों पुरानी मंडी होने के बावजूद यहाँ पर कृषि मंडी प्रशासन और सरकार द्वारा कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई। जिला मुख्यालय पर शहर के बीचों बीच मंडी होने के बावजूद न तो यहाँ पर छाया की कोई व्यवस्था है और न ही लाइट और पानी और सड़क की, जिससे यहाँ बाहर से आने वाले किसानों और व्यापारियों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ 20 साल से मिर्च का व्यापार करने वाले व्यापारी सीपी मोदी ने बताया कि लाखों रुपए की सरकार को राजस्व मिलने के बावजूद भी ना तो यहाँ छाया की कोई व्यवस्था है और ना ही सुरक्षा के लिए कोई चौकीदार उपलब्ध कराया जाता है, जिससे आए दिन यहाँ चोरियां होती रहती हैं और अंधेरे का डर यहाँ बना रहता है। पर ना तो किसी खाने पीने के लिए कोई खाने पीने के लिए यहाँ कैंटीन है और ना ही आराम करने के लिए कोई भी सुविधा। इसके साथ ही कुछ दिन पहले नगर विकास न्यास ने भी मंडी की दीवारें तोड़ दी है। मिर्ची एमपी से मिर्ची आ रही है, रतलाम से किसान लोग यहाँ पे मिर्ची लेके आ रहे हैं। और यहाँ पे राजस्थान में सबसे ज़्यादा मिर्ची भीलवाड़ा में अभी जो क्वालिटी आ रही है। हमारे राजस्थान में क्या है कि मीठी मिर्ची ज़्यादा पसंद करते हैं, तीखा माल कम पसंद करते हैं। और रतलाम में एमपी में मीठी मिर्च की पैदावार बहुत अच्छी हो रही है। यहाँ पे मिर्ची आती है, लेकिन व्यापारी वर्ग यहाँ पे बहुत कम पहुँच पाता है, क्योंकि हमारी भीलवाड़ा मंडी के अंदर पानी, बिजली, लाइट, सड़कें किसी भी प्रकार की हमें कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। रात को अब आप देख रहे हैं भाई साहब, सामने दीवारें टूटी हुई है। रात को हम मिर्ची खरीदते हैं तो कोई भी हमारी बोरी गायब हो जाए तो उसका कोई जवाबदार नहीं है। ना तो यहाँ पे कोई गवर्नमेंट कर्मचारी की व्यवस्था है, ना हमारी लाइट की व्यवस्था है। हमारा माल यहाँ पे अंधेरे में पड़ा रहता है। रतलाम से यहाँ मिर्ची बेचने आए किसान रमेश गुर्जर ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि उसने ना तो यहाँ सुलभ कॉम्प्लेक्स है और ना ही पीने योग्य पानी की कोई सुविधा और ना ही ठहरने के लिए यहाँ कोई उचित व्यवस्था है। कई बार बरसात आ जाने से हमारी मिर्च भीग जाती है और इससे हमें काफी नुकसान उठाना पड़ता है। प्रशासन ने इस ओर आज तक कोई ध्यान नहीं दिया है। मजबूरीवश हमें खुले में मिर्ची के ढेर लगाने पड़ते हैं और रात को यहाँ सुरक्षा के कोई भी इंतजाम नहीं होने से अपने स्तर पर ही अपने सामान की निगरानी करनी पड़ती है। मिर्ची लेके आते हैं, लेकिन यहाँ कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, कैंटीन नहीं है, चाय पानी के लिए लाइट नहीं है, रात में पानी की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। भीलवाड़ा की प्रसिद्ध मिर्च मंडी आज विकास की बाट जो रही है, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है।
लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिर इस मंडी की सुध कौन लेगा। भीलवाड़ा से लादूलाल की रिपोर्ट। वहीं इस खबर पर हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं लादूलाल जी। लादूलाल, यहाँ के जो किसान हैं उनको वो सुविधाओं के अभाव में उन्हें पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा है। हम जानना चाहेंगे क्या है पूरा मामला। जी मनीषा, मैं आपको बता दूं कि भीलवाड़ा जिले की एक सबसे बड़ी मंडी है जो मिर्ची मंडी है, और यहाँ इस मंडी के अंदर भीलवाड़ा ही नहीं अपितु राजस्थान के कई जिलों के मिर्ची व्यापारी यहाँ आते हैं और अपनी मिर्ची की जो फसल है उसको यहाँ पर बेचते हैं। और इसी के साथ मध्य प्रदेश जो जुड़ा हुआ है राजस्थान से, उसके भी कई जिलों के जैसे रतलाम है और भी नीमच है, यहाँ से भी व्यापारी आते हैं और मिर्ची को यहाँ पर बेचते हैं। लेकिन यहाँ का हाल बड़ा बुरा है, और जैसा कि आपने भी किसानों से बातचीत की है और ये भी सुना है, और हमने तो खुद वहाँ मौके पर जाके जब देखा है तो वास्तव में देखा जाए तो वहाँ पर जो एक प्राथमिक आवश्यकता होनी चाहिए, जैसे शेड होना चाहिए और गोदाम होने चाहिए, वो गोदाम नहीं है जो गाड़ी कमाई के बाद में जब यहाँ पर किसान अपनी फसल को 3 महीने 4 महीने की पैदावार को लेकर आता है इस अपेक्षा के साथ में कि हमको उसका वाजिब दाम मिलेगा, और यहाँ लाने के बाद में कभी चोरी हो जाती है, कभी बरसात में भीग जाती है, तो कभी और कोई दुर्घटनाएं हो जाती है, या किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था है जो सरकार जो दावे करती है बड़े बड़े कि किसानों को बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही है और उनके लिए शेड बनाए जा रहे हैं, किसान भवन बनाए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत से बहुत ये सब चीजें दूर हैं और आज भी किसान इन सब व्यवस्थाओं के लिए मशहूर हो रहा है। जी लादूलाल, कृषि मंडी प्रशासन ने आला अधिकारियों से इस मामले को लेकर कोई बात की है? जी मनीषा, स्थिति ये है कि ये कृषि उपज मंडी है और मिर्ची मंडी है, तो यहाँ की जो जमीन है उसको कई भीलवाड़ा शहर के जो बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने अपने हिस्सों में बांट लिया है और कब्जे कर लिए हैं, और इसी कारण से उनको कानूनी रूप से सरकार में बैठे जो अधिकारी हैं और नेता हैं उन्होंने इस जमीन को भी आवंटित करा लिया है, तो कई जांचें भी चल रही है। तो जब इस बारे में बातचीत करना चाहिए तो वो बिल्कुल पल्ला झाड़ गए, और उनका ये कहना था कि हम इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि तत्कालीन जो यहाँ के कृषि उपज मंडी के जो अधिकारी थे उनका भी इसी कारण से ट्रांसफर कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने जो यहाँ पर कई नेता हैं उनको जमीन आवंटित कर दी थी, और कुछ लोगों का दबाव था कि यदि आप हमारी कहीं कंप्लेन करोगे या इसको कहीं एक्सपोज करोगे तो आपके ऊपर आ जाएगी। तो इस मंडी की जमीन जो भी शहर के बीच में होने के कारण बेशकीमती हो गई है, और इस मंडी का विकास करने के बजाय सरकारी अधिकारी और जनप्रतिनिधि हैं जो नेता हैं वो इसको लूटने में लगे हुए हैं। करीब 8 जो ऐसे नेता हैं जो सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनके परिवारजनों को मंडी की जमीन को आवंटित कर दिया गया है, और इसी के साथ में इतनी अनियमितता है यहाँ पर कि जो यहाँ गोदाम बने हुए एक एक परिवार के 8-8 गोदाम आवंटित कर दिए गए हैं, जबकि वास्तव में जो किसान है उनको एक छाया जो होनी चाहिए, छाया मिलनी चाहिए, वो भी नहीं मिल पाती है। जी मनीषा जी, बहुत बहुत धन्यवाद लादूलाल पूरी जानकारी देने के लिए। ये भीलवाड़ा से हमारे संवाददाता लादूलाल। फिलहाल एचबीसी विशेष में इतना ही। आप देखते रहिए एचबीसी न्यूज। नमस्कार।